सदिश राशियों के लिए पढ़ रहे हैं। कल अपन ने परिभाषाएं और सदिशों के प्रकार पढ़े। आज अपन पढ़ेंगे सदिशों का योग। सदिशों का योग जो है वो दो विधियों के द्वारा ज्ञात किया जाता है। एक तो ग्राफीय विधि होगी और एक गणितीय विधि होगी। ग्राफीय विधि में भी 3 टाइप से अपन सदिशों का योग ज्ञात कर सकते हैं। पहला टाइप अपन ले रहे हैं सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। तो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है, समझना है इसको। तो अपन ने कहा कि माना एक सदिश लिया अपन ने पी वेक्टर और एक सदिश लिया अपन ने क्यू वेक्टर। ध्यान से समझना है। माना एक सदिश पी वेक्टर है, एक सदिश जो होगा वो क्यू वेक्टर है। तो यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के द्वारा एक ही दिशा में व्यक्त हो, या फिर अपन यूं कहें कि किसी त्रिभुज की दो आसन भुजाएं दो सदिशों को व्यक्त करे, तो इनके विपरीत दिशा में, इन दोनों की दिशा देखें अपन, तो ये दिशा इसकी इधर है, इसकी इधर है। अगर समान दिशा में होगा सदिश तो इधर आता, लेकिन विपरीत दिशा में जो सदिश होगा ये इनके परिणामी को व्यक्त करता है। यानी कि अपन यूं कह सकते हैं कि आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस क्या होगा, क्यू वेक्टर। समझो इसको। तो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम पढ़ रहे हैं अपन। तो त्रिभुज नियम ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही दिशा में, दोनों का डायरेक्शन सेम है, एक ही दिशा में दो सदिशों को व्यक्त करे, तो इस त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी वो विपरीत क्रम में, विपरीत रूप से, देखो इधर अगर समान दिशा में होता तो इधर आता सदिश, लेकिन विपरीत दिशा में है तो ये जो भुजा होगी ये विपरीत दिशा में इन दोनों के परिणामी को व्यक्त करेगी। यानी कि आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, क्यू वेक्टर हो जाएगा। तो त्रिभुजों सदिशों के योग का त्रिभुज नियम जो है, परिभाषा क्या होगी कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही क्रम में, एक ही दिशा में दो सदिशों को व्यक्त करे, तो तीसरी भुजा जो होगी वो विपरीत दिशा में या विपरीत क्रम में इनके परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। यानी कि आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस क्या होगा, क्यू वेक्टर। ये होगा सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। दूसरा जो नियम है होगा सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। तो समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है? समांतर चतुर्भुज नियम ये होगा कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की, ये समांतर चतुर्भुज लिया अपन ने, किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं, ये दो आसन भुजाएं लिए अपन ने, नाम दे सकते हैं ए बी सी डी। दो आसन भुजाएं ए बी और ए डी, ये दोनों आसन भुजाएं दो सदिशों को व्यक्त करे। तो ए बी बराबर का पी वेक्टर, ए डी बराबर का क्यू वेक्टर। यदि इनको व्यक्त करे तो इनके कटान बिंदु से जाने वाला जो विकर्ण होगा वह इनके परिणामी सदिश को व्यक्त करेगा। यानी कि अपन यूं कह सकते हैं कि आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस क्या होगा, क्यू वेक्टर होगा। देखो मतलब सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम पढ़ रहे हैं अपन।
समांतर चतुर्भुज नियम ये कहता है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं दो सदिशों को व्यक्त करे, ए बी भुजा पी वेक्टर को व्यक्त कर रहा है, ए डी भुजा क्यू वेक्टर को व्यक्त कर रहा है, तो समांतर चतुर्भुज नियम कहता है कि इनके कटान बिंदु से, ये रहा दोनों का कटान बिंदु, यहां से जाने वाला जो विकर्ण होगा वो इनके परिणामी को व्यक्त करेगा, यानी कि आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस क्या होगा क्यू वेक्टर हो जाएगा यहां से। और यहां भी देखिए नियम यही होगा, मतलब यहां से ए बी बराबर पी वेक्टर है तो अपन यहाँ ये क्यू वेक्टर होगा, तो यूं कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो ये भी क्यू वेक्टर के बराबर ही आएगा। तो त्रिभुज नियम भी यही कहता है कि आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस क्या होगा क्यू वेक्टर, तो समांतर चतुर्भुज नियम भी यही कहेगा। तीसरा नियम होगा सदिशों के योग का बहुभुज नियम। सदिशों के योग का बहुभुज नियम, देखो तो सदिशों के योग का बहुभुज नियम, अपन ने एक भुजा ली ए बी, कहा कि ये पी वेक्टर को व्यक्त करती है, एक भुजा ली अपन ने बी सी क्यू वेक्टर को व्यक्त करता है, समझना ध्यान से, मतलब ए बी पी वेक्टर को व्यक्त कर रहा है, बी सी क्यू वेक्टर को व्यक्त कर रहा है, तो सदिश योग का बहुभुज नियम ये कहता है कि यदि किसी बहुभुज की सभी भुजाएं भिन्न भिन्न सदिशों को व्यक्त करे तो इस बहुभुज को बंद करने वाली जो भुजा होगी वह इनके परिणामी को व्यक्त करेगा। जैसे मान लो इनको बंद करने वाली रेखा ये खींची अपन, ये भुजा होगी इसकी, तो ये इसका परिणामी होगा, तथा इसका मान जो होगा वो पी वेक्टर प्लस क्या होगा क्यू वेक्टर होगा। यहां से अगर अपन इसको आगे बढ़ाए, एक भुजा और ले, अपन ने कह दिया सी डी, मान लो ये जो है ये आर वेक्टर को व्यक्त करता है, तो इस बहुभुज को बंद करने वाली जो रेखा होगी, जो भुजा होगी, ये इनके परिणामी को व्यक्त करेगी, यानी कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस क्या होगा आर वेक्टर हो जाएगा। तो यहां से इसी भुजा को आगे बढ़ाए ई तक लेके जाए और अपन ने कह दिया कि ये एस वेक्टर है, तो इस बहुभुज को बंद करने वाली जो ये रेखा होगी ये इन सभी भुजाओं के जो सदिश है इनका परिणामी होगी, यानी कि इसका मान जो होगा वो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर प्लस क्या होगा एस वेक्टर हो जाएगा। तो सदिश योग का बहुभुज नियम ये कहता है कि यदि किसी बहुभुज की सभी भुजाएं भिन्न भिन्न सदिशों को व्यक्त करे तो इसकी वह अंतिम भुजा जो इसको बंद करेगी